हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग एक ही साथ यानी कि एक ही सवाल में किस प्रकार से हल करते हैं। तो दोस्तों, इसको हल करने के लिए हमारे पास एक नियम होता है जिसका नाम है बोर्ड मास। दोस्तों, इस सवाल को हल करने से पहले हमको इस नियम को समझना बहुत ही जरूरी है। यदि आप लोग यह नियम को नहीं समझते हैं तो इस सवाल को मैं 100% गारंटी देता हूँ कि नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार का किसी भी सवाल जिसमें जोड़, घटाव, गुणा और भाग हो, दोस्तों, बिना इस नियम के आप लोग उसे हल ही नहीं कर पाएंगे। ये मैं 110% गारंटी देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले इस नियम को हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है 3 सही 4/8 और भाग का चिन्ह है 1/2 गुना 3/4 फिर माइनस का 5/6 प्लस 3/4। तो दोस्तों, इसको हल करने से पहले हम यह नियम इसलिए समझेंगे क्योंकि दोस्तों यह नियम कहता है कि बोर्ड मास, इसका नाम है बोर्ड मास। यदि आप लोग इसको बोर्ड मास नहीं पढ़ सकते तो इसको आप लोग बदमाश पढ़िए। बदमाश पढ़ेंगे आप लोग, ये नियम याद हो जाएगा बदमाश पढ़ेंगे तो दोस्तों, बी से मतलब होता है, बी से ब्रैकेट होता है, यानी कि इस प्रकार का ब्रैकेट होता है जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जिसको हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं। और ओ से ऑफ यानी कि गुना, ऑफ मतलब का गुना, डी से डिवाइड यानी भाग, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, एडिशन यानी जोड़, सब्सट्रैक्टर यानी घटाव। इसका मतलब दोस्तों यह है कि जब भी आप लोग को किसी सवाल में यह छव देखने को मिलेगा तो दोस्तों आप लोग इसको इस प्रकार से हल करेंगे कि यानी से पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, फिर हमें गुणा करना होगा, फिर भाग करना होगा, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाव। यानी कि दोस्तों जब भी हमें ये छह चीजें यानी कि कोष्टक, फिर गुणा, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, घटाव देखने को मिले किसी भी क्वेश्चन में, तो हमें सबसे पहले ऊपर से यानी कि ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर हमें गुणा करना है, फिर हमें भाग को सॉल्व करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाव करना है, तब जाके हमारा क्वेश्चन सही होगा। जी हाँ दोस्तों, ये नियम कहता है यानी कि ऊपर से नीचे की ओर हमें जाना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी ब्रैकेट नहीं है तो हम लोग ब्रैकेट तो हल करेंगे ही नहीं। ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट को हल करने का मतलब भाग, ये गुणा, फिर उसके बाद गुणा का नंबर आता है। तो दोस्तों, गुणा यानी कि जो जो वैसा गुणा जो भाग से पहले आता हो, यानी कि जब भी हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो उससे हमें गुणा करना होता है, यानी कि ब्रैकेट हटता है तो गुणा का चिन्ह आ जाता है। यानी कि दोस्तों ब्रैकेट मतलब ही गुणा होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट हटेगा तो गुणा चिन्ह आएगा, इसलिए तो ये जो गुणा होता है ये भाग से पहले आता है। फिर उसके बाद दोस्तों हमें भाग करना रहता है, गुना फिर जोड़ घटाव। तो दोस्तों यहाँ पर हमें भाग भी दिख रहा है, गुना भी दिख रहा है, फिर जोड़ भी है, घटाव भी है। यानी कि दोस्तों हमारा ये दोनों का काम जो है खत्म हो गया। हमें यहाँ से शुरू करना है, भाग से, गुना से, जोड़ से और घटाव से। ये दो चीज हमारे क्वेश्चन में जो कि नहीं है तो हम लोग इसे नहीं हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले भाग है तो हम लोग इस भाग को हल करते हैं। यहाँ पर भाग जो है दोस्तों 3 सही 4/8 है और भागे 1/2 है। तो इसको हल करने के लिए पहले दोस्तों हम लोग इस 8 का 3 में गुना करेंगे, फिर जो आएगा उसको 4 में जोड़ देंगे। 8 का 3 में गुना करेंगे, आप लोगों को पहाड़ा आना चाहिए। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, 24 आया दोस्तों। फिर इस 24 में इस 4 को हम लोग जोड़ेंगे तो 24 एक 25, 26, 27, 28। जी हाँ दोस्तों, 28 आ गया। 28 फिर उसके बाद बटा में 8 है तो इसको 8 को एज इट इज का एज इट इज उतार देंगे। फिर भाग का चिन्ह है तो इस भाग को चिन्ह को ऐसे ही उतार देंगे। फिर 1/2 है तो इसको भी ऐसे लिख देंगे। गुना का चिन्ह है तो गुना लगा के 3/4 लिख देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों घटाव है तो -5/6 लिख देंगे। फिर प्लस का 3/4 लिख देंगे। जी हाँ दोस्तों, इतना करने के बाद दोस्तों आप लोग आगे करना क्या है, उसके लिए सबसे पहले हमें भाग, अभी हमारा हल नहीं हुआ है तो इस भाग को सबसे पहले हमें हल करना होगा। चूंकि दोस्तों आप लोग इस इधर के किसी भी भिन्न को हल नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों यह नियम कहता है पहले भाग ही करना है, फिर उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। नहीं तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें भाग को हल करना होगा। 28/8 को ऐसे के ऐसे ही रख देंगे। आप लोग भिन्न के जोड़ और भाग भाग में ऐसा देखे होंगे कि भाग करते समय ये भाग हट करके गुणा का चिन्ह आ जाता है और इसके बाद जो भिन्न रहती है वो उलट जाती है, यानी कि ऊपर का नीचे हो जाता है और नीचे का ऊपर चला जाता है। यानी कि यह 1/2 है तो यह
1 हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह उतार देंगे, फिर 3/4 को ऐसे ऐसे लिख देंगे। फिर इधर जितने भी भिन्न है उसको ऐसे ही लिख देंगे दोस्तों। अभी इन लोगों को हल नहीं करना है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे हम लोग को हल करना है गुना। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो भाग का काम हो गया है, यानी कि ये भाग भी कट गया। अब हमारा सिर्फ गुना बचा है, जोड़ और फिर घटाव, यानी कि हमारी तीन चीजें सिर्फ बची हुई है और सभी बाकी हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों हम इस तीनों को हल करते हैं। यहाँ पर गुना 2 जगह है, तो दोस्तों सबसे पहले इसको हल करते हैं। यहाँ से आप लोग इसको 2 से इस 4 को काट सकते हैं, 2 चौक को 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये 3, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ यहाँ 1 बचा, तो 28 से कम 28 हो जाएगा। यहाँ 1 बचा दोस्तों, 2 1 नम 2, 2 चौक को 8 हो गया दोस्तों। फिर इसके बाद यह 28 से कम 28 हो जाएगा, गुना कर देंगे हम लोग, 28 एक नम 28 हो जाएगा। फिर उसके बाद बटा में 4 एक नम 4 हो जाएगा, यानी कि ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर गुना का चिन्ह है, तो इसको उतार देंगे ऐसे ही। 3/4 है तो 3/4 को ऐसे ही उतार देंगे। फिर माइनस का 5/6 है तो इसको भी ऐसे ही उतार देंगे। फिर प्लस का 3/4 है, इसको भी ऐसे ही उतार देंगे दोस्तों। बस इससे स्टेप बाय स्टेप करेगा, आप लोग का ये क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा कभी भी, मैं इस बात की गारंटी दे देता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी हमारा ये गुना करना बचा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 4 है और ये 28, यानी कि ये कट जाएगा। 4 का पहाड़ा आप लोग पढ़ेंगे तो ये 4 28 कट जाएगा, यानी कि 4 का पहाड़ा आप लोग आना चाहिए। तो जैसा कि 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिरिक 12, 4 चौक को 16, 4 पचे 20, 4 चौक 24, 4 सत्ते 28, यानी कि 7 बार दोस्तों ये 28 कट जाएगा। 4 सत्ते 28 और 4 एक नम 4। तो दोस्तों इस प्रकार से अब हम लोग को आगे गुणा कर देना। यह 7 है तो यह 3 का, यानी कि ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे दोस्तों। 7 तिरिक 21 हो जाएगा, नीचे 4 बचा हुआ है अभी दोस्तों, नीचे 4 है, यानी कि 7 तिरिक 21 हो गया। नीचे 4 का गुणा 1 में, तो 4 एक नम 4 ही होगा। फिर उसके बाद दोस्तों माइनस का है, माइनस का 5/6 है। उसके बाद इस सबको ऐसे ही किसे उतारते चले जाएंगे दोस्तों। फिर उसके बाद आगे हम लोग को हल करना है। इतना करने के बाद आगे हम लोग को हल करना है, जैसा कि यहाँ पर हमें नियम बताता है कि अब हमें हमारा देख सकते हैं इसमें हमारा जो गुणा भी कहीं नहीं बचा, यानी कि गुणा का भी काम खत्म हो गया, तो इस गुणा को भी हम काट देंगे। अब हमें क्या बचा है, जोड़ और घटा, यानी कि यहाँ पर जो जोड़ है यहाँ पर घटा, हमें बस 2 ही चीज करनी है और हमारी बाकी चीजें सभी कुछ हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हमें बस 2 ही चीज करनी है, यानी कि जोड़ और घटाव, हमें और सब ये चीजें हो चुकी हैं। जैसा कि यहाँ पर जोड़ है, देख सकते हैं आप लोग 5/6 प्लस 3/4। तो दोस्तों इस जोड़ को करने के लिए सबसे पहले हम लोग इतना हल नहीं करेंगे, हम लोगों को बस इतना हल नहीं करना है दोस्तों। हम लोग बस इतना हल करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। हम लोगों को यह पूरा लेना है, यानी कि पूरा सबसे पहले हम लोग को लेना होगा, उसके बाद ही हमें जोड़ सकते हैं फिर घटा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 21/4 माइनस 5/6 प्लस का 3/4। दोस्तों ये नीचे जो कि हर है समान नहीं है, हर समान नहीं है दोस्तों, तो हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेना आप लोगों को आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर चलिए हम लोग एलसीएम लेकर देख लेते हैं। इस बॉक्स के अंदर 4, 6 और 4 का एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। 4, 6 और 4 का, तो सबसे पहले हम लोग 2 से काटते हैं इसको, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर 2 से हम लोग काटते हैं, तो 2 एक कम 2, यह 3 नहीं कटेगा, 2 एक कम 2। फिर 3 से काटेंगे, यह एक ऐसे ही रहेगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, यह भी एक ऐसे ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमें 2 2 2 और 2 3 प्राप्त हुआ है, यानी कि 2 दूना 4, 4 3 12, यानी कि दोस्तों हमारा जो एलसीएम निकल कर आया है वो है 12। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले यहाँ पर 12 लिख देंगे। अब हम इसको हल करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस 4 का इस 12 में भाग देंगे, तो 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 4 3 12। तो 4 का 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगी। यदि दोस्तों आप लोग को भाग देना नहीं आता तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों 4 3 12 हो जाएगा, तो भाग 3 बार गई है, तो इस 3 का 21 में गुणा हो जाएगा, यानी कि इस 3 का जो आया है यह 21 में गुणा हो जाएगा। तो 4 3 12 हो गया, तो 21 का 21 दूना 42, 21 3 63,
तो दोस्तों 21 3 63 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस उतार देंगे। फिर इस 6 से 12 में भाग देंगे। 6 का नम 6, 6 दूना 12, तो यानी कि दोस्तों भाग जो है 2 बार जाएगी। फिर इस 2 का जो गुणा जो है, ये 2 है, ये 2 का गुणा इस भिन्न के अंश में यानी कि 5 में हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस उतार देंगे। फिर यहाँ पर 4 है दोस्तों, फिर इस प्रकार से जैसे यहाँ पर किए तो ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। इस 12 को फिर 4 से भाग देंगे। 4 एक नम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, यानी कि दोस्तों भाग जो है 3 बार गई है, तो 4 3 12 यानी कि 3 बार भाग दे, इस 3 का इस 3 में गुना हो जाएगा, तो दोस्तों 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों इसको हम लोग आगे सॉल्व कर देंगे। इसको आगे चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जोड़ भी है और घटा भी है। यहाँ पर हमें ये नियम कहता है कि पहले जोड़ को हल करना होगा। जोड़ को यानी चलिए सबसे पहले हम लोग जोड़ को हल करते हैं। इस 63 को हम लोग ऐसे ही ऐसे रहने देंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह रह देने देंगे। फिर इस 10 9 को जोड़ देंगे हम, 10 9 हो जाएगा 19, 19 फिर बट्टा में 12 है तो 12 को एच डी लिख देंगे हम लोग। फिर उसके बाद दोस्तों इसको हम लोग थोड़ा और आगे हल करेंगे। यहाँ पर थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इस एलसीएम जहाँ पर लिया हूँ इसको इरेज कर देता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों चलिए इसको हल करते हैं। इसको यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। 63 माइनस 19 है और बट्टा में 12 है। इसको हल करने के लिए दोस्तों हमें कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर हमारा एडिशन का भी काम खत्म हो गया, खत्म। यहाँ पर बस हमें घटाव करना है और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। यानी कि 63 में से 19 को हमें घटाना है। 63 को चलिए 19 में से घटा लेते हैं। यहाँ से 3 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से 3 एक हासिल लेगा 6 से, तो ये 13 हो जाएगा। तो 13 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कि 46 आ जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर 63 में से 19 जाएगा तो दोस्तों 46 आ जाएगा, 46। उसके बाद बट्टा में यहाँ 12 है तो इसको 12 को एच डी उतार देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यह पूरी का पूरा सवाल जो है हल हो चुका है दोस्तों। यह पूरा का पूरा हल सवाल जो है सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आ गया। आंसर क्या है दोस्तों? 46/12 है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग इस नियम का यदि आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग का जो आंसर है वो एकदम करेक्ट निकल कर आएगा। कोई भी आप लोग का इस क्वेश्चन को गलत नहीं काट सकता। मैं आशा करता हूँ कि यह नियम भी आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा, बोर्ड मास का जो है, और इस पर आधारित ये क्वेश्चन भी आप लोग एकदम आसान तरीके से सीख गए होंगे। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।